जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक राशिफल की, यानी आने वाले 3 महीने, आने वाले 90 दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के 3 महीने आपकी राशि के लिए क्या हो सकते हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, किस बारे में हमें ज़्यादा विचार करना है, कौन सा समय हमारे लिए बेहतर है, सभी नौ ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब उनकी मूवमेंट आ रही है, उससे आपके लिए क्या लाभ है, क्या सावधानी है, कौन से समय में आपके जीवन में आ सकता है एक बड़ा और बेहतर बदलाव, कौन सा समय आपके जीवन में ला सकता है एक नई और बेहतर दिशा। इसकी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए, आपकी एजुकेशन है, आपकी प्रेम संबंध है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका प्रमोशन, आपका मान सम्मान, ये सब कुछ इसकी जानकारी नौ ग्रहों के माध्यम से आपको मिलेगी। वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर अध्ययन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। सबसे पहली शुरुआत करते हैं राशि के लॉर्ड की। राशि का लॉर्ड यानी आपकी राशि का मालिक क्या कर रहा है ब्रह्मांड में, उसकी पोजीशन कैसी है। बहुत बार क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा प्रयास होते हैं और आपको सफलता उतनी नहीं मिलती। बहुत बार प्रयास कम होते हैं तो सफलता जल्दी मिल जाती है। ये डिपेंड होता है कि आपने वो समय किस समय पे शुरू किया काम। अब तुला राशि है, राशि के लॉर्ड हैं शुक्र। जब जब शुक्र ब्रह्मांड में अच्छी स्थिति में होंगे, आपके कार्य की सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वही शुक्र की शुरुआत हो रही है, 8वें घर में शुक्र अपनी ही राशि में है, यानी राशि का मालिक अपनी ही भाव के अंदर, अपनी ही दूसरी राशि वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। इसका मतलब है यह समय एक इंडिकेशंस क्लियरली तौर पे दिखाता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट हमारे जीवन में आती दिखाई दे रही है। कि ये शुक्र ग्रह जो यहाँ वृषभ राशि के अंदर रहेगा, ये एक सफलता का सूचक है कि आप इस दौरान जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राशि का लॉर्ड स्वयं अपनी ही राशि में बैठा है। 26 जुलाई तक शुक्र का गोचर यहाँ पर चलने वाला है। अब आती है बारी 26 जुलाई के बाद की, कि 26 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक ये शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, यानी भाग्य भाव के अंदर इसका गोचर रहेगा। और 20 अगस्त के बाद फिर 14 सितंबर तक ये ग्रह दशम भाव में रहेंगे, यानी भाग्य का, कर्म का पूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है कि इस दौरान जो भी प्रयास चल रहे हैं, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरा कर्म फल रहा है, मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरी राशि का लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण भावों में है। भाग्य और कर्म और लाभ भावों से संबंधित हो रहा है, इसलिए ये एक सबसे पहला और पॉजिटिव इंडिकेशन इन 3 महीने में आता है कि शुक्र ग्रह की बदौलत आप राइज करते दिखाई देंगे। यानी ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि हम बहुत दिनों से जो चीज़ें चाह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए। 2025 के महीने चल रहे हैं, लगातार समय आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, आधा साल गुजरने को है, तो क्या कभी कुछ और बेहतर हो सकता है, तो वो हमें ग्रहों के दिशा निर्देश से ही पता लगता है। तो यहाँ ग्रहों का निर्देश क्लियरली इस बात को बताता है कि यह समय आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारा दूसरा प्लेनेट है भाग्य भवन का मालिक, कि मेरा भाग्य कैसा। भाई आपका भाग्य डिपेंड करता है बुध प्लेनेट पे, कि नवम का मालिक दशम में कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है। नवमेश दशम में हो, त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो तो राजयोग है। अब राजयोग है तो वो प्लेनेट मिलेगा, क्योंकि बुध की प्लेसमेंट अगर आप देखें तो जुलाई और अगस्त के महीने में इसी भाव में चलेगी। अब कर्म भाव में शुभ ग्रह आएगा तो कर्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कर्म की हर्डल्स को सॉल्व करेगा, आपकी स्थितियों को बेहतर करेगा। भाग्य का मालिक कर्म भाव में है, इसलिए ये स्थिति भाग्य के लिए और कर्म के लिए शुभ है। ये स्थिति आपके जीवन में बढ़ावा देने के लिए शुभ है कि भी मेरा भाग्य मेरे साथ है, क्योंकि बुध उसके बाद फिर 11th हाउस में जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव कंडीशन हमें मिली। अब जब हम कर्म की बात कर रहे हैं लगातार, और प्लेनेट हमारा शुक्र
हमारा बुध इस चीज़ को दिखा रहा है तो हम लाभ के स्वामी को अवश्य देखेंगे। और लाभ हमें दो जगह से मिलता है, पहला दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव जो कि हमारे संचित धन इकट्ठे हुए पैसे को बताता है, तो दूसरा भाव 10वें घर से दूसरा होने के नाते हमारे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को दर्शा रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई इन दो प्लैनेट्स पे नज़र जरूरी है। सबसे पहली स्थिति सूर्य के लिए, सूर्य प्रत्येक माह में अगर देखें तो 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में राशि बदल लेते हैं। सबसे पहले सूर्य की राशि बदलेगी, सूर्य भाग्य स्थान से निकल के कर्म भाव में दिग्बली हो जाएंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य दशम भाव में रहेंगे, लाभेश दशम भाव में रहेगा, लाभ का मालिक कर्म भाव में रहेगा। यह स्थिति कर्म और प्रोफेशनल लाइफ और सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ावा दे रही है। यह स्थिति क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, इसलिए यह स्थिति बताती है कि भाई 16 जुलाई से 16 अगस्त का जो समय है, आपकी सरकारी नौकरी, सरकार से संबंधित स्थितियां, अधिकारियों से संबंधित होने वाले तालमेल, इनके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। इस दौरान आपको इन सब लोगों से जुड़कर फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सूर्य दशम में दिग्बली है, ये आपको एक डायरेक्शन देगा इस दौरान। फिर सूर्य 11th हाउस में अपनी ही राशि में जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे लाभ, यहाँ पर मिलेंगे प्रमोशंस, यहाँ पर मिलेंगे तरक्की। यानी जुलाई के महीने से ही शुरू हो जाएगा कार्यक्रम और जुलाई के महीने से ही प्लैनेटरी पोजीशन स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ फोकस होती दिखाई देगी। हमारे दूसरे प्लैनेट हैं मंगल, जो 11th हाउस में केतु के साथ है और मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन 11th हाउस, यानी 3, 6, 11 में गया हुआ अशुभ ग्रह शुभ फल देता है। और यहाँ से मंगल की दृष्टि जा रही है 11th हाउस पे, यानी जुलाई के महीने तक भी अगर देखें तो मंगल दूसरे घर को देख रहा है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि लगातार प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए सॉलिड है। लाभ, कर्म, भाग्य, सोर्स ऑफ इनकम, तरक्की और प्रमोशंस, ये सभी ग्रह जैसे शुक्र है, सूर्य है, बुध है और मंगल है। अब मंगल जब 26 जुलाई को राशि बदलकर पहुंच जाएंगे 12वें घर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये 12वां घर खर्च का है और यहाँ पर ये शत्रु की राशि है मंगल की। यहाँ पर जब ये मंगल पहुँचे तो इस दौरान अपने धन का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। जुड़ा हुआ पैसा किसी गलत कार्य में लगकर या जल्दबाजी में लगकर खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। मंगल 12वें घर से बैठ के देखेंगे यहाँ, यानी अगस्त और सितंबर के महीने में अपने वैवाहिक संबंधों को भी संभाल के रखें, अपनी एनर्जी को सही जगह पर खर्च करें, जल्दबाजी से बचें। किसी भी प्रकार का क्रोध आपके गलत फैसले आपके धन को और आपकी मैरिड लाइफ दोनों को खराब कर सकता है। इसलिए इस मंगल का ध्यान रखना है। ये मंगल आपके लिए वैवाहिक संबंध और धन के लिए अमंगल कर सकता है। हम जानते हैं कि पंचम भाव में राहु जैसा प्लेनेट है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठ के खुश है, और शनि गए हैं छठे घर के अंदर। 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, ये विशेष सावधानी। जब 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि आपके प्रोफेशन का कारक ग्रह, जब प्रोफेशन का कारक ग्रह छठे घर में वक्री हो रहा हो तो हम ये कहेंगे कि इस दौरान आपको अपने व्यापारिक और नौकरी से संबंधित फैसले सोच समझकर लेने हैं। कोई भी ऐसा काम जल्दबाजी में नहीं करना है जो कि प्रोफेशनली हानिकारक हो। यह समय प्रोफेशनली थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ा सकता है, रिजल्ट देने में देरी कर सकता है। चौथे घर का मालिक शनि वक्री हुआ है छठे घर में। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इस दौरान अगर आप सेल परचेस कर रहे हैं तो सावधानी रखें। अपने निर्णय से एजुकेशन खराब ना करें, अपनी जल्दबाजी से प्रेम संबंध खराब ना करें, अपने गलत निर्णयों की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लॉस ना करें। ये भी शनि इस बात को दर्शाते हैं। तो ये थे वो सभी 9 ग्रह जिसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीने में ये तीनों प्लैनेट्स आपको क्या दे सकते हैं, इसका आपके जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, किस दौरान आपके लिए बेहतर है और किस चीज़ से आपको सावधान रहना है, इसकी विस्तार से जानकारी देने की मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की। जय श्री राम।